हेलो फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। ये हमारी सेल बायोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ सेल्स। तो सेल्स को मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड है यूकैरियोटिक सेल्स। और इनको जो डिस्टिंग्विश किया गया है वो किया गया है इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के ऑर्गेनेलीज के टाइप पर। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है बिफोर न्यूक्लियस। इन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम मानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल्स हैं और यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस्ड सेल्स हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, पी से हम याद रख सकते हैं प्रिमिटिव। ओके, तो हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को हमें और ज़्यादा समझने में हेल्प करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं। ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बहुत ज़्यादा सिंपल। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने किसको रखा है, बैक्टीरिया को। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती याद करने में। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो हमने उसमें रखा है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं उनमें जो सेल टाइप मिलेगा वो कैसा सेल टाइप होगा, वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल टाइप। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल सेल हैं। सिंपल इनको इसलिए बोला गया है कि हमने जब सेल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स सेल हम किसको बोलेंगे, जिस सेल्स में बहुत ज़्यादा पार्ट्स होंगे, इंटरनल पार्ट्स उसके जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल हैं क्योंकि इसमें जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे देखिए ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो आउटर इसका मेम्ब्रेन है वो है हमारी सेल वॉल। इनर सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर यहाँ पर है राइबोसोम्स और ये देखिए ये है डीएनए। डीएनए किसी भी ऐसे नहीं है कि किसी न्यूक्लियस के अंदर है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, इसीलिए इनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है हमारा यू बैक्टीरिया और दूसरा है आर्किया। यू बैक्टीरिया में आते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ज़्यादातर हम जिन बैक्टीरियाज के बारे में जानते हैं वो सारे कौन से हैं, ट्रू बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया में आते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया के अंदर उन बैक्टीरिया को रखा गया है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। ऐसी कंडीशन जहाँ पर नॉर्मल, उस कंडीशन में जहाँ पर नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता, ऐसी कंडीशन में वो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। उनको हमने रखा है आर्की बैक्टीरिया के अंदर। ओके, तो जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड में। ओके, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। तो ट्रू न्यूक्लियस जैसे हम अभी पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल में किस तरीके का न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है और साइटोप्लाज्म से डीएनए सेपरेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है जो डीएनए को सेल के साइटोप्लाज्म से अलग कर रही हो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं प्रिमिटिव सेल्स हैं, इनमें जो डीएनए है वो उसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। यू बैक्टीरिया और आर्किया स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी दिखाते हैं, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। लेकिन हमने देखा है कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, तो जो आर्की बैक्टीरिया में जो कुछ प्रोसेस होती हैं वो कुछ हद तक सिमिलर होती हैं, यूकैरियोट से मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो जो आर्की बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग आर्की बैक्टीरिया और जो यूकैरियोट हैं, ऐसा माना जाता है कि वो ज़्यादा क्लोज़र रिलेशनशिप आपस में शो करते हैं। तो इवोल्यूशन की जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है किससे, यूकैरियोट से। ओके, तो ये देखिए ये कुछ प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने अभी थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश की है। अभी हम डिटेल में समझेंगे इसे। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में
जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल यूकैरियोटिक नहीं हो सकती। जैसे है हमारा एग्जाम्पल प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन उनका जो सेल का टाइप है वो कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल, ओके। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंपलर स्ट्रक्चर था, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में भी हम क्या कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रख सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी रख सकते हैं। यूकैरियोट्स आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ओके। यूकैरियोटिक सेल्स की जो एक खास बात है वो है कि इसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। इसमें कंपार्टमेंट है, एक न्यूक्लियस है, ईआर है, गोल्गी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है। तो यूकैरियोट सेल में कंपार्टमेंट है। जैसे अभी हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर देखा था, वो बहुत ही सिंपल था, उसमें कुछ भी ऐसे कंपार्टमेंट हम नहीं देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। न्यूक्लियस है एक स्ट्रक्चर, उसके बाहर हम देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखिए न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियर एनवेलप जिससे न्यूक्लियस बना है, न्यूक्लियर एनवेलप का जो आउटर एरिया है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर राइबोसोम्स हैं, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल होता है तो उसका लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। गोल्गी, बाकी सारे स्ट्रक्चर जो हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं उन सभी का जो सेल टाइप है वो है यूकैरियोटिक सेल टाइप, ओके। यहाँ पर देखिए हम वायरस की और इनकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको हम सेल की कैटेगरी में रखते भी नहीं हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्स पाई जाती हैं उसमें क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल्स मिलेंगी, एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल टाइप होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो यूकैरियोट में हमने किस किस को इंक्लूड किया है, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट, एनिमल। और यूकैरियोटिक सेल की खास बात क्या है कि इनमें अलग अलग तरीके के फंक्शंस करने के लिए कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं जो सेल को साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज बोल रहे हैं, इन सेल ऑर्गेनेलीज का सभी का अपना अलग अलग काम है, अब सभी का अपना अलग अलग फंक्शन है। वो सेल बायोलॉजी में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, गोल्गी क्या करती है, ईआर क्या करती है सेल में। तो इस तरीके से इसमें सभी को काम बांट दिया गया है, सब अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो इस यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, कंपार्टमेंट्स पाए जा रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, जैसे इनका नाम ही है ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, न्यूक्लियस के बाहर जो है एक इसकी न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे कि जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म से यहाँ पर सेपरेट है। जो डीएनए को सेपरेट करने का काम कर रहा है साइटोप्लाज्म से वो है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ये हम देख सकते हैं, देखिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तब हम सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को देख पाए। जैसे हमने पढ़ा था सेल की डिस्कवरी में रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ सेल को, डेड सेल को देखा था। एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को देखा, लेकिन सेल्स के अंदर क्या मिलता है ये देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम देख पाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो बहुत छोटी चीज़ों को भी क्या करता है, हमें दिखाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तब हम देख पाए कि सेल में साइटोस्केलेटन पाया जाता है, राइबोसोम्स होते हैं, साइटोसोल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, गोल्गी, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, ये सारा स्ट्रक्चर सेल्स के अंदर पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हम देख पाए कि सेल के अंदर और क्या क्या ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का हम कंपैरिजन करेंगे और अब हम देखेंगे उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। तो देखिए ऐसे फीचर जो दोनों टाइप की सेल्स में पाए जाते हैं। सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सिमिलर कंस्ट्रक्शन। जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग सेम होती है, ठीक है। उस प्रोटीन लिपिड का जो कंपोजिशन होगा वो लगभग क्या होगा, सेम होगा। थोड़ा बहुत उनके नंबर में डिफरेंस हो सकता है, किसी में ज़्यादा कम, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो बाइलेयर हम मॉडल पढ़ते हैं सेंगर निकल्सन का, वो दोनों में ही पाया जाता है, यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एनकोडेड इन डीएनए यूजिंग आइडेंटिकल जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल। जैसे देखिए यूएजी हम कह रहे हैं कि सॉरी एयूजी हम कह रहे हैं कि मीथियोनिन को कोड करता है प्रोकैरियोट में, तो एयूजी ही मीथियोनिन को ही कोड करेगा यूकैरियोट में भी, ठीक है। तो सिमिलर आइडेंटिकल जेनेटिक कोड इनमें पाया जाता है। सिमिलर मैकेनिज्म फॉर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग सिमिलर राइबोसोम्स। देखिए इनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी सिमिलर होता है। उनमें प्रोटीन्स का डिफरेंस हो सकता है, एंजाइम्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है उनके नाम का, लेकिन जो प्रोसेस है वो लगभग सेम ही होती है, रेप्लिकेशन की, ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन की। लेकिन हाँ, ये राइबोसोम्स इनमें क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें पाया जाता है 70S राइबोसोम, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें 70S + 80S राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो होते हैं 70S टाइप के। लेकिन यूकैरियोट के जो साइटोसॉल है वहाँ पे जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो होते हैं 80S टाइप के, ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया आगे हम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए भी होता है। शेयर्ड मेटाबॉलिक पाथवे, देखिए जैसे ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल प्रोकैरियोट में भी होगी और ये यूकैरियोट में भी होंगी, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जैसे सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे साइनोबैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते हैं, और ग्रीन प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस पाई जाती है। बस इनमें डिफरेंस क्या है, जो ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस पाई जाती है उसमें जो मेन ऑर्गेनली काम करता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, और जो साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस पाई जाती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फोल्ड होकर क्लोरोप्लास्ट की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस पाई जाती है। सिमिलर एपरेटस फॉर कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी एज ATP लोकेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट। इनमें ATP सिंथेस पाया जाता है, जो कि ATP की सिंथेस करता है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेस पाया जाता है, और प्रोकैरियोट में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होकर मीजोसोम्स बना लेती है, एक स्ट्रक्चर बना लेती है, जहाँ से जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इंसर्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो बनते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू, वो दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में सिमिलर होता है। प्रोटियोसोम्स, ये प्रोटियोसोम एक स्ट्रक्चर है जो कि इनकरेक्ट प्रोटीन्स को क्या काम करता है, इनकरेक्ट प्रोटीन को डिजनरेट करने का काम करता है। उसका कंस्ट्रक्शंस भी आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में एक जैसा देखा गया है। बैक्टीरिया में वो अलग तरीके के सिस्टम से काम करता है, बायोकेमिस्ट्री में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट में जो प्रोटियोसोम है वो एक ही तरीके से काम करता है। हमने बहुत बार पढ़ा है 70S प्रोटियोसोम, ठीक है, डिग्रेडेशन, 20S प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन। तो इस तरीके से जो प्रोटियोसोम है वो डिग्रेडेशन का काम करता है, वो आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में एक तरीके से काम करता है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो सिमिलर हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे फीचर्स अभी हमें पढ़ने हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। डिवीजन ऑफ सेल इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स पोर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोट में, और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवेलप है वहाँ पे पोर पाए जाते हैं, ठीक है। ये पोर का पाए जाने का काम होता है कि ताकि क्या हो सके, हमें पता है कि जो रेप्लिकेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। तो डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनने का काम कहाँ होता है, साइटोसोल में। तो
ये पोर काम करते हैं ताकि यहाँ से प्रोटीन को हम क्या कर सकें, भेज सकें, न्यूक्लियस से सेल के साइटोसोल में भेज सकें और साइटोसोल से न्यूक्लियस में भेज सकें। तो न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप में पोर्स पाए जाते हैं। ऐसा प्रोकैरियोट में नहीं देखा गया है। कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एसोसिएटेड प्रोटीन दैट आर कैपेबल ऑफ कॉम्पैक्टेड इनटू माइटोटिक स्ट्रक्चर। डीएनए जो है कंपोज्ड होता है, इसमें एक हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है यूकैरियोट में। हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन है, वो डीएनए उसके चारों तरफ क्या होगा, डीएनए उसके चारों तरफ पाया जाता है और उससे लिपटा हुआ पाया जाता है और एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाता है। तो डीएनए एसोसिएटेड रहेगा हिस्टोन प्रोटीन से, किसमें, यूकैरियोट्स में। ओके। कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज अभी हमने डिस्कस किया था कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ईआर, गोल्गी, लाइजोसोम, एंडोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, ये सभी स्ट्रक्चर कहाँ पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल में। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाएंगे। स्पेशलाइज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस फॉर क्लोरोप्लास्ट। स्पेशलाइज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें रेस्पिरेशन होता है यूकैरियोटिक सेल में, और क्लोरोप्लास्ट जिसमें प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन सिस्टम, सेल का जो स्केलेटन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। जैसे बॉडी का स्केलेटन होता है, इसी तरीके से सेल का भी स्केलेटन होता है, ताकि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन किया जा सके। तो साइटोस्केलेटन सिस्टम जो है देखा गया है, और मोटर प्रोटीन्स देखे गए हैं कि यूकैरियोट में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं। पाए भी जाते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके का वो स्ट्रक्चर होता है। तो माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूबल्स, आगे हम पढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। ये सभी कहाँ पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल में होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स फ्लैजेलाइट सीलिया, कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला और सीलिया जो है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सिंपल तरीके का स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाएंगे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दोनों ही अलग अलग होते हैं। एबिलिटी टू इंजेस्ट फ्लूइड एंड पार्टिकुलेट मटेरियल बाय एनक्लोजर विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल। एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती। सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल, सेलुलोज की जो सेल वॉल होती है वो प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। सेल डिवीजन यूजिंग अ माइक्रोट्यूबल कंटेनिंग माइटोटिक स्पिंडल दैट सेपरेट क्रोमोसोम। जब यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है, तो डीएनए को सेपरेट करने के लिए, क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं जो उनको पुल करते हैं सेल्स के दोनों पोल्स की तरफ, एक ऊपर वाली तरफ, एक नीचे वाली तरफ। तो वो जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जब सेल डिवीज़न होता है तो वो होता है बाइनरी फिजन के थ्रू, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस नहीं पाई जाती, वहाँ पर बाइनरी फिजन होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन तो होता है, लेकिन ना तो माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, ना ऐसा कोई मैकेनिज्म होता है जिससे कि माइटोसिस मियोसिस जैसा प्रोसेस नहीं होता। उसमें सिर्फ डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और सेल क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। एक डीएनए एक सेल डॉटर सेल में, दूसरा डीएनए दूसरे डॉटर सेल में आ जाएगा। तो डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, लेकिन माइटोसिस मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती। सिंपल सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है। वहाँ पे सेल हाफ डिवाइड हो जाएगी और दो सेल बना लेगी, और एक डीएनए एक सेल में, दूसरा डीएनए दूसरी सेल में, मतलब दो डॉटर सेल्स में चला जाएगा। माइटोसिस मियोसिस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाली क्लासेस में। प्रेजेंस ऑफ 2 कॉपीज ऑफ जीन पर सेल, डिप्लॉइडी, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। यूकैरियोट मोस्टली जो हम पढ़ते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिप्लॉइड ही हो यूकैरियोट, और भी उनमें प्लॉइडी पाई जाती है, लेकिन मेनली हम यहाँ पे जो डिप्लॉइड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोट है इनमें सिंगल कॉपी डीएनए की पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए की ज़्यादा कॉपीज़ पाई जाती हैं। तो डिप्लॉइडी में क्या होता है, एक सेल में एक ही जीन की 2 कॉपी पाई जाती हैं, ठीक है। डिप्लॉइड जैसे जूते होते हैं ना हमारे, ये 2 पैरों में पहनते हैं, लेकिन जूते तो एक जैसे होते हैं। तो इसी तरीके से डिप्लॉइड जो होता है उसमें एक ही जीन की 2 कॉपीज़ पाई जाती हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रेजेंस ऑफ 3 डिफरेंट आरएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज जो यूकैरियोट में होते हैं वो डिफरेंट 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। यूकैरियोट जो होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस के थ्रू होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अभी हमने बात की कि जो
बैक्टीरियल सेल्स होती है, इनमें बाइनरी फिजन होता है, मियोसिस नहीं होती। टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। जो जितने भी हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या पोअरली स्टेनिंग बैक्टीरिया, वो सभी यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया में हम ऐसे बैक्टीरियाज को पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। ऐसी कंडीशन जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। तो इनको हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है हाइपरथर्मोफाइल्स। हाइपरथर्मोफाइल्स ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो कि इतनी ज़्यादा, जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी में, मतलब ये 121 डिग्री सेल्सियस पर पाए जाते हैं। इतना टेम्परेचर हम सिर्फ हमारा चीज़ों को स्टेरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का इतना टेम्परेचर रखते हैं जितने टेम्परेचर में ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया को हमने किस कैटेगरी में रखा है, हाइपरथर्मोफाइल्स, जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में देखने को मिलते हैं। थर्मोफाइल्स ऐसे प्रोकैरियोट्स जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहते हैं। देखिए हाइपरथर्मोफाइल्स और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पर थर्मोफाइल्स नहीं मिल सकते, और थर्मोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जहाँ पर और बैक्टीरिया नहीं रहते। तो थर्मोफाइल्स भी हाई टेम्परेचर पर रह रहे हैं, लेकिन थर्मोफाइल्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। हेलोफाइल्स, हेलो हम जानते हैं हेलोजन से, याद रखना है इसको। हेलोफाइल्स ऐसे प्रोकैरियोट्स जो कि सॉल्टी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे कि डेड सी और कुछ डीप सी, जहाँ पर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है इतनी हाई होती है कि नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता, ये वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए इनको किस में, हेलोफाइल्स की कैटेगरी में रखा गया है। एसिडोफाइल्स बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं, पीएच का लेवल 0 से भी कम पर ये सर्वाइव करते हैं। मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, ये कैपेबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट करने में, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेंस, ठीक है। मिथेनोजन मतलब मीथेन को जनरेट करने वाले। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, मीथेन जनरेट करते हैं, उनको हमने रखा है मिथेनोजन में। आर्की बैक्टीरिया को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को समझना है, तो हमें सिर्फ बेसिक समझना है यहाँ पर। यूकैरियोटिक सेल टाइप्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप की यूकैरियोटिक सेल्स मिलती हैं एनिमल में और प्लांट में, ठीक है। लेकिन सिंगल सेल जो प्रोटिस्ट हैं उनमें एक ही सेल होगी और वही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सेल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि वही सेल सारा काम कर रही है, ठीक है। इन्वायरमेंट को सेंस कर रही है, फूड को ट्रैप कर रही है, जो एक्स्ट्रा फूड है उसको क्या कर रही है, बॉडी से निकाल रही है, ठीक है। तो ये सेल्स क्या है, सिंगल सेल सारे फंक्शन कर रही है, तो वो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो यूकैरियोटिक सेल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। तो ये हमारा एक एग्जांपल है वॉर्टिसेला, ये एक प्रोटिस्ट है जिसका स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर की यूकैरियोटिक सेल से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं। इन स्पेशलाइज्ड सेल की जो फॉर्मेशन है उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल की फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जब ह्यूमन एग फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है, और जायगोट बनता है, तो जायगोट सिंगल सेल है, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद अप्रॉक्स 250 टाइप की डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंशिएटेड सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बहुत जो जाइगोट है उससे सेल्स का गुच्छा बनेगा, ठीक है। वो बहुत सारी सेल्स क्या होंगी, डिफरेंशिएटेड होंगी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, वो अलग अलग टाइप की सेल्स में कन्वर्ट होंगी ताकि अलग अलग टाइप के वो फंक्शन को क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्या काम है, डाइजेशन का काम है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, बोन, तो बोन सेल्स, तो सभी टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ही जाइगोट जो कि क्या बनता है, जाइगोट पहले डिवाइड होता है, डिवीज़न से बहुत सारी सेल्स बनती हैं और वो सेल्स फिर बाद में डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं अलग अलग टाइप की सेल्स में। देखिए कैसे, देखिए न्यूबॉर्न बेबी है, इसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं, स्मूथ मसल सेल्स भी हैं, फैट सेल्स भी हैं,
इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं, स्ट्राइएटेड मसल सेल्स हैं, बोन टिश्यू जिसको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं इनकी सेल्स को, लूज कनेक्टिव टिश्यू विथ फाइब्रोब्लास्ट। तो एक पहले तो इसमें क्या था, इसका ये जो डेवलप हुआ है ये किससे हुआ, जाइगोट से ही डेवलप हुआ है, ठीक है। जाइगोट सिंगल टाइप की सेल्स थी, लेकिन उस सेल्स ने डिवीज़न किया और डिवीज़न के बाद उसमें क्या हुआ, उसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ। डिफ्रेंशिएशन से क्या बनी, अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स बनी। तो यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, जिसे हम एनिमल फिजियोलॉजी में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। इस लेक्चर को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि ये एमएससी, बीएससी, नेट सब और जो एमएससी एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के क्वेश्चन इससे हो जाएं। और आने वाले वीडियोस में मैं और ज़्यादा लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगी सेल बायोलॉजी के, जिससे आपके सभी क्वेश्चन हो जाएँ। और जब हमारा कुछ अप्रोप्रिएट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम CSIR, नेट, गेट और एमएससी एंट्रेंसेस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।